देखिए, कल क्लास में अपन ने डिस्कस किया था कि इन केस ऑफ लॉस टू द फर्म, कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म में अगर लॉस होता है, एक पार्टनरशिप फर्म में लॉस होता है तो उस लॉस का क्या ट्रीटमेंट किया जाता है, वो अपन ने कल क्लास में डिस्कस किया था। तो उसमें अपन ने ये डिस्कस किया था इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस होगा तो उस केस में लॉस है और पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर चार्ज नहीं करना तो उस केस में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपन बनाते हैं उसी के अंदर वो लॉस को अपन क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और अगर हम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहे हैं देन उस केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर हम उस लॉस को क्या करते हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट। और अपन ने पढ़ा था इन केस ऑफ लॉस किसी भी पार्टनर को ना तो कैपिटल पे हम इंटरेस्ट पे करते हैं, ना हम सैलरी देते हैं, ना कोई बोनस देते हैं और ना कोई कमीशन देते हैं इन केस ऑफ लॉस टू द फर्म। अगर पार्टनरशिप फर्म में लॉस हो रहा है तो किसी भी पार्टनर को ना तो कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे, ना सैलरी देंगे, ना कमीशन देंगे और ना बोनस पे करेंगे, केवल इंटरेस्ट और ड्राइंग चार्ज किया जाता है अगर लॉस हो रहा है तो, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक ये डिस्कस कर रहे हैं when appropriation are more than profits, when appropriation are more than profits। क्या मतलब है इसका, appropriation are more than profit मतलब, जैसे सपोज करो दो पार्टनर है आपके A एंड B, देयर आर टू पार्टनर A एंड B, ठीक है ना, दो पार्टनर है आपके A और B। अपन टॉपिक ये डिस्कस कर रहे हैं when appropriation are more than profit। इसका क्या मतलब है, जैसे सपोज करो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ए को देना है कितना 10,000 और बी को देना है कितना 10,000। फिर आपको पार्टनर्स को सैलरी देनी है, पार्टनर्स को सैलरी देनी है, सपोज करो आपको इसको देनी है कितनी 20,000 और बी को देनी है कितनी 30,000। फिर आपको कमीशन देना है, कमीशन देना है, सपोज करो ए को कमीशन देना है कितने का, ए को कमीशन देना है कितने का 20,000 रुपीज का, बी को नहीं देना कमीशन। तो ये अमाउंट आपको अपने पार्टनर्स को पे करने हैं। तो यार अभी अपन डिस्कस कर रहे थे दिन से कि हम पार्टनर्स को जो कैपिटल पे इंटरेस्ट देते हैं, दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। हम पार्टनर्स को सैलरी दे रहे हैं तो पार्टनर्स को ये जो सैलरी दी जा रही है इट इज अ पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। या फिर हम पार्टनर्स को कमीशन दे रहे हैं, दिस कमीशन इज अ पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो ए को कितना अमाउंट देना है 20 + 20 40 + 10 50,000 और इसको कितना देना है 40,000, कितना देना है 40,000, दोनों का मिला के कितना हो गया 90,000 हो गया। तो ये जो है आपका कौन सा अमाउंट है, एप्रोप्रिएशन अमाउंट है, यानी आपको अपने प्रॉफिट का 90,000 रुपीज के प्रॉफिट का इस तरीके से एप्रोप्रिएशन करना है। लेकिन सपोज करो अब आपके पास जो नेट प्रॉफिट है, जो नेट प्रॉफिट है बिफोर दिस एप्रोप्रिएशन, जो नेट प्रॉफिट है बिफोर दिस एप्रोप्रिएशन वो है आपके पास सपोज करो 60,000 रुपीज का, या सपोज करो 72,000 रुपीज का। जो नेट प्रॉफिट है बिफोर एप्रोप्रिएशन, मतलब ये सब चीजें देने से पहले आपका जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है 72,000 रुपीज का ही है। तो बात आ रही है ए को पे करना है 50, बी को पे करना है 40, यानी टोटल अमाउंट आपको जो एप्रोप्रिएट करना है, जो एप्रोप्रिएशन आपको करने हैं, जो अमाउंट आपको पार्टनर्स को एज एप्रोप्रिएशन देना है वो कितना देना है 90,000। लेकिन आपके पास जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है 72,000 ही है, यानी एप्रोप्रिएशन का अमाउंट, जो अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन है वो तो ज्यादा है और आपका जो प्रॉफिट अमाउंट है वो है कम। तो अपन ये टॉपिक पढ़ रहे हैं व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट, कि पार्टनर्स को हमें जो पे करना है, एप्रोप्रिएशन मतलब हमें पार्टनर को जो भी अमाउंट पे करना है लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, वो अमाउंट तो है ज्यादा और प्रॉफिट है कम। तो मैंने आपको बताया था जब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन ऑल आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो ये किस पे बेस्ड है, प्रॉफिट पे बेस्ड है, यानी प्रॉफिट होगा तो देंगे अदरवाइज नहीं देंगे। तो अगर मेरा प्रॉफिट अगर 72,000 है तो मैं अपने पार्टनर्स में 72,000 तक का ही एप्रोप्रिएशन कर सकता हूं। अगर मेरा प्रॉफिट 72,000 है
तो मैं क्या करूंगा 72,000 तक का, 72,000 का जो अमाउंट है उतने अमाउंट का ही एप्रोप्रिएशन कर पाऊंगा। तो अब क्या करें, एप्रोप्रिएशन तो आपको करने 90,000 के, लेकिन आपके पास प्रॉफिट तो 72 ही है। तो अपन क्या करेंगे, 72,000 को ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में, जितना अमाउंट हमें एप्रोप्रिएशन में ए और बी को पे करना है उस रेशियो में। जैसे ए को कितना पे करना है 50,000, बी को कितना पे करना है 40,000, तो इसका रेशियो क्या हो गया 5:4। इसका रेशियो क्या हो गया 5:4। तो अपन क्या करेंगे 72,000 का ही जो प्रॉफिट है, आपका ये जो प्रॉफिट है 72,000 रुपीज का, इसको अपन 5:4 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये आएगा आपका, ए का आएगा आपका 40,000 और बी का आएगा आपका कितना 32,000। यानी 72,000 में से ए को हम देंगे कितना 40,000 और बी को देंगे हम कितना 32,000। समझ में आया क्या बात? दोबारा समझ लीजिए अपन क्या पढ़ रहे हैं। व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन प्रॉफिट, कि हम पार्टनर्स को, एप्रोप्रिएशन मतलब कि हम पार्टनर्स को जो भी अमाउंट पे कर रहे हैं लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, वो अमाउंट तो है ज्यादा और आपका जो प्रॉफिट अमाउंट है वो है कम। तो उस केस में आप क्या करेंगे कि पार्टनर्स को जो भी अमाउंट पे करना है पहले एक बार वो कैलकुलेट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि मेरे को ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, ए और बी को सैलरी देनी थी, ए को कमीशन देना था, बी को नहीं देना था। तो मुझे ए को पे करना है कितना, ए का जो एप्रोप्रिएशन अमाउंट है वो 50 है और बी का एप्रोप्रिएशन अमाउंट कितना है 40। तो टोटल मेरे को 90,000 रुपीज के एप्रोप्रिएशन करने हैं, लेकिन मेरे पास नेट प्रॉफिट कितना अवेलेबल है 72,000 का ही है। कितने का 72,000 का ही है। तो यानी मैं 72,000 रुपीज का ही एप्रोप्रिएशन कर सकता हूं। मैं 72,000 का ही एप्रोप्रिएशन कर सकता हूं। कोई भी चीज जब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती है इसका मतलब क्या है, इट इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट, कि जितना प्रॉफिट होगा उतना ही एप्रोप्रिएशन होगा। तो अगर मेरा एप्रोप्रिएशन अमाउंट तो है ज्यादा, जैसे यहाँ पे है 90 और मेरा प्रॉफिट है कम, तो उस केस में क्या होगा, ये जो प्रॉफिट है ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। किस रेशियो में, पार्टनर्स को जो अमाउंट पे किया जा रहा है उसके रेशियो में। तो ए को कितना पे करना है 50 और बी को कितना पे करना है 40। तो इनका आपस में रेशियो क्या आ गया 5:4। तो 72,000 को 5:4 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए को कितना मिलेगा 40,000 और बी को मिलेगा कितना 32,000। मैंने 72,000 को 5:4 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखो क्या लिखा है, इन केस when appropriation like interest on capital, salary of partner, commission to partner etc are more than, अगर वो ज्यादा है किससे, the available profit, जो available profit है उससे, then profit will be distributed, तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में, अमाउंट गिवन टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को आप जो पे कर रहे हो उस रेशियो में हम अपने प्रॉफिट को क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कब, जब आपका एप्रोप्रिएशन अमाउंट हो ज्यादा और आपका नेट प्रॉफिट हो कम। ठीक है, देखो इसके क्वेश्चन करते हैं। टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 21, टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 21, पेज नंबर 2.38, इलस्ट्रेशन नंबर 21, पेज नंबर 2.38। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 21 पेज नंबर 2.38 लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है आपका 2:1 है। ए इज अ नॉन वर्किंग पार्टनर, ए हमारा एक नॉन वर्किंग पार्टनर है and has contributed 12 lakh as capital, और A ने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है, A ने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है कितने की, A ने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है कितने की 12 लाख रुपीस की, राइट। B is a working partner, the partnership deeds provides that interest on capital at the rate 10% per annum according to partnership deed
हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है @10% पर एनम। तो ए ने कैपिटल लगा रखी है, तो ए की कैपिटल कितनी है 12 लाख। 12 लाख का 10% कितना होता है 1,20,000। कितना होता है 1,20,000। एंड सैलरी ऑफ 7,500। और हमें सैलरी पे करनी है, कितनी सैलरी पे करनी है 7,500 रुपीज। 7,500 पर मंथ की सैलरी पे करनी है किसको, वर्किंग पार्टनर को। एंड हु इज वर्किंग पार्टनर, बी इज अ वर्किंग पार्टनर, बी है वर्किंग पार्टनर। तो 7,500 इंटू 12, 7,500 इंटू 12 कितना होता है 90,000 होता है। तो हमें बी को सैलरी देनी है कितने की 90,000 रुपीज की। यानी आपका एप्रोप्रिएशन कितने हो गए, कितने अमाउंट का आपको एप्रोप्रिएशन करना है 1,20,000 रुपीज का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है आपको किसको, ए को। और आपको सैलरी देनी है बी को कितने की 90,000 रुपीज की, बी को सैलरी देनी है। तो यानी टोटल एप्रोप्रिएशन अमाउंट कितना हो गया 2,10,000। योर एप्रोप्रिएशन अमाउंट इज 2,10,000। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, जो नेट प्रॉफिट है बिफोर अबव एडजस्टमेंट, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देने से पहले आपका जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है 70,000 रुपीज का ही है। तो बात आती है ए और बी को कितना पे करना है, टोटल 2,10,000, जबकि आपके पास जो नेट प्रॉफिट अवेलेबल है वो कितना है 70,000 का ही है। नेट प्रॉफिट जो आपके पास अवेलेबल है वो कितने का है 70,000 का ही है। तो एप्रोप्रिएशन अमाउंट इज मोर देन प्रॉफिट अवेलेबल। जो अवेलेबल प्रॉफिट है, जो अवेलेबल प्रॉफिट है वो तो है ज्यादा, अवेलेबल प्रॉफिट तो है, सॉरी अवेलेबल प्रॉफिट तो है कम और एप्रोप्रिएशन अमाउंट है यहाँ पे ज्यादा। तब इस केस में अपन क्या करेंगे, ये जो 72,000 है इसको अपन ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो अमाउंट इनको पे करना है उस रेशियो में। तो ए को कितना पे करना है 1,20,000 और बी को कितना पे करना है, बी को कितना पे करना है 90,000। बी को कितना पे करना है 90,000। तो इसका रेशियो निकालेंगे 1,20,000 और 90 का। तो 1,20,000 और 90 का रेशियो निकालेंगे तो ये आ रहा है 4:3, 4:3। यानी ये जो 70,000 है ये ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे किस रेशियो में 4:3 के रेशियो में। तो ए को कितना मिलेगा, ए को मिलेगा 70,000 इंटू 4/7, यानी कितना मिलेगा 40,000, 40,000। और बी को कितना मिलेगा 70,000, 70,000 इंटू 3/4, 70,000 इंटू 3/4 यानी कितना हो गया, सॉरी 70,000 इंटू 3/7 यानी कितना हो गया 30,000। यानी आप ए को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पे करोगे 40,000 का, और बी को आप कितनी सैलरी दोगे, बी को आप सैलरी पे करोगे कितने की 30,000 रुपीज की। ठीक है ना। अगर इस क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा हो कि 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू रिजर्व, तो वो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट बचा ही नहीं। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट होता है कि अपने नेट प्रॉफिट में से पार्टनर्स को, जो भी पार्टनर्स को आपको पे करना है वो सब कुछ पे करने के बाद जो आपको प्रॉफिट बचे, डेट प्रॉफिट इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। तो यहाँ पे आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा ही नहीं क्योंकि आपके पास प्रॉफिट 70,000 का और आपको पे 2,10,000 करना है। तो यहाँ पे आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट होगा नहीं, और डिविजिबल प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर अगर क्वेश्चन में लिखा है कि रिजर्व बनाना है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, तो जब डिविजिबल प्रॉफिट ही नहीं है तो फिर उसका रिजर्व कैसे बनेगा, तो उस केस में नहीं बनेगा रिजर्व। देखिए अब इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डेबिट क्रेडिट। प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड
for the year ended 31st March 2021। देखिए प्रॉफिट है आपके पास 70,000 का। अब इसको यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है 70,000 का प्रॉफिट है। इस 70,000 के प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देना था, ए को। तो कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे ए को 40,000 रुपीज का। एंड टू सैलरी टू पार्टनर, टू सैलरी टू पार्टनर, कौन से पार्टनर को सैलरी देनी है, बी को। तो बी को कितनी सैलरी देंगे अपन 30,000 की। तो बी को सैलरी दी जाएगी कितने की 30,000 की। इस तरीके से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो व्हेन एप्रोप्रिएशन अमाउंट इज मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में। किस रेशियो में, जो अमाउंट हमें पार्टनर्स को पे करना है उस रेशियो में हम अपने प्रॉफिट को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। राइट। देखिए निकालिए इलस्ट्रेशन नंबर, नेक्स्ट निकालिए इलस्ट्रेशन नंबर 22। और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जो हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली कॉपी है उसमें करना है आपको ये इलस्ट्रेशन नंबर 22। रीड करिए क्वेश्चन। कह रहा है श्रेया एंड विवेक वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। द बैलेंस इन देयर कैपिटल एंड करंट अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2017 वॉज एज अंडर। कैपिटल दे रखी है आपको 5 लाख और 2,50,000। करंट अकाउंट दे रखा है श्रेया का 1 लाख क्रेडिट बैलेंस है एंड विवेक का 28,000 क्या है, डेबिट बैलेंस है। 28,000 क्या है, डेबिट बैलेंस है। राइट। उसका लिखा है द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट श्रेया वाज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ ₹5,000 per month, whereas Vivek was to get a commission of 30,000 for the year. Interest on capital was to be allowed at the rate 8% per annum, whereas interest on drawing was to be charged at the rate 6% per annum. Drawing of Shreya were 15,000 drawn on 30th September, while Vivek withdrew 30,000 on 1st September. The net profit of the firm before making the above adjustment is 1,20,000. Prepare profit and loss appropriation capital and current account. देखिए कह रहे हैं दो पार्टनर हैं, देयर आर टू पार्टनर श्रेया एंड विवेक। पार्टनर है आपकी श्रेया और एक पार्टनर है आपका कौन, विवेक। देयर आर टू पार्टनर श्रेया एंड विवेक। इनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं, इनके कैपिटल अकाउंट के आपको बैलेंसेस दे रखे हैं। तो देखो ये तो हो गया आपका डेबिट क्रेडिट, ये हो गया आपका प्रॉफिट। आपको एक तो क्या बनाना है इसका, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018। फिर अपन बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर श्रेया विवेक, पर्टिकुलर श्रेया विवेक, डेबिट क्रेडिट। ये आपका हो गया पार्टनर्स करंट अकाउंट, पर्टिकुलर श्रेया
विवेक, पर्टिकुलर श्रेया, विवेक। देखिए सबसे पहले आपको कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं श्रेया और विवेक के। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कौन से बैलेंस है? क्रेडिट। व्हेन पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड, जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स होती है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के हमेशा कौन से बैलेंस होते हैं? क्रेडिट। तो इसका दे रखा है आपको कितना? 5 लाख। श्रेया का दे रखा है आपको 5 लाख एंड विवेक का आपको दे रखा है 2,50,000। सिमिलरली आपको करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं। श्रेया के करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है कितना? 1 लाख। तो यहां लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो इसका दे रखा है आपको 1 लाख रुपीज क्रेडिट बैलेंस। एंड विवेक का 28,000 डेबिट बैलेंस है। तो यहां लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। विवेक का 28,000 कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस आपको दे रखा है। अब आगे ये लिखा है द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट श्रेया वर टू बी पेड अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ। हमें श्रेया को क्या देनी है? सैलरी देनी है। कितनी सैलरी देनी है श्रेया को? 5,000 पर मंथ। तो 5,000 इंटू 12 के हिसाब से कितना होता है? 60,000। तो हमें श्रेया को सैलरी देनी है कितने की? 60,000 की। वेयर इज विवेक, जो पार्टनर है आपका विवेक वाज टू गेट अ कमीशन ऑफ 30,000 फॉर द ईयर। हमें विवेक को कमीशन देना है कितने का? 30,000 रुपीज का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है एट द रेट 8% पर एनम। 8% पर एनम का क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे दिया जाता है? जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंस है उस पे। तो श्रेया का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना है? 5 लाख। तो 5 लाख का कितना परसेंट देना है आपको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 8%। तो 5 लाख का 8% ऑफ 5 लाख, 8% ऑफ 5 लाख इज 40,000। 8% ऑफ 5 लाख इज 40,000। तो आपको इसको देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 40,000 एंड विवेक कैपिटल इज 2,50,000। सो 8% ऑफ 2,50,000, 8% ऑफ 2,50,000 इज 20,000। तो विवेक को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है आपको कितने का? 20,000 रुपीज का। फिर कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज टू बी चार्ज एट 6% पर एनम। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करनी है। किस रेट से चार्ज करनी है? 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है पार्टनर से। तो नीचे लिखा है द ड्राइंग ऑफ श्रेया वर 15,000 ड्रॉन ऑन 30 सितंबर। श्रेया ने 15,000 की ड्राइंग करी और ये ड्राइंग उसने कब करी है? 30 सितंबर को। तो कितना है? ड्राइंग है 15,000, रेट इज 6%, ठीक है ना। और डेट ऑफ ड्राइंग क्या है? 30 सितंबर है। तो 30 सितंबर से 31 मार्च कितने मंथ्स होते हैं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये होते हैं 6 मंथ्स। कितने मंथ्स होते हैं? 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स का ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा आपका कितना? 450। इसी तरीके से विवेक ने भी ड्राइंग करी है 30,000 रुपीज की। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6% है। और विवेक ने ड्राइंग कब करी है? 1 सितंबर को। तो 1 सितंबर से 31 मार्च कितने मंथ्स हुए? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ्स हुए? 7 मंथ्स। तो इंटू 7/12, तो ये हो गया आपका कितना? 1050। सो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज करना है वो कितना हो गया? 1500। अब देखो पार्टनर्स को पे कितना करना है? पार्टनर्स को कितना पे करना है? एक तो ये 60,000 और 40, और यहाँ पे इसको 30 और ये 20, ये अमाउंट हमें पार्टनर्स को पे करना है। कितना हो गया? ये 60 + 40 कितना हो गया? 1 लाख। और 30 + 20 कितना हो गया? 50,000। तो श्रेया को कितना अमाउंट पे करना है? 1 लाख। और विवेक को कितना पे करना है? 50,000। यानी टोटल एप्रोप्रिएशन अमाउंट, टोटल
एप्रोप्रिएशन, आपका जो टोटल एप्रोप्रिएशन अमाउंट है वो कितना हो गया आपका 1 लाख तो श्रेया का एंड 50,000 विवेक का, तो यानी टोटल एप्रोप्रिएशन अमाउंट कितना होगा 1,50,000। योर टोटल एप्रोप्रिएशन अमाउंट इज 1,50,000। अब प्रॉफिट कितना अवेलेबल है आपके पास, प्रॉफिट अवेलेबल, कितना प्रॉफिट अवेलेबल है आपके पास, नीचे क्वेश्चन में दे रहा है कि नेट प्रॉफिट है आपके पास कितने का 1,20,000 का, जो आपके पास नेट प्रॉफिट अवेलेबल है वो कितना है 1,20,000 प्लस आप पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे कितने का 1,500 का, यानी आपके पास जो टोटल अवेलेबल प्रॉफिट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1,21,500। तो आपके पास जो प्रॉफिट है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, आपके पास जो प्रॉफिट अवेलेबल है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कितना प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल है 1,21,500 का प्रॉफिट अवेलेबल है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल है कितने का 1,21,500 का, जबकि आपको पार्टनर्स को पे कितना करना है 1,50,000। आपका जो एप्रोप्रिएशन अमाउंट है वो कितना है 1,50,000, तो एप्रोप्रिएशन अमाउंट तो है यहाँ पे ज्यादा, कितना देना है 1,50,000, और जो आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है वो है कम। तो जब एप्रोप्रिएशन अमाउंट ज्यादा होता है, व्हेन एप्रोप्रिएशन इज मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट, तो उस केस में हम ये अवेलेबल प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटते हैं, पार्टनर्स को जो अमाउंट आपको पे करना है, पार्टनर्स को जो भी अमाउंट आपको पे करना है उस रेशियो में, पार्टनर्स को जो भी अमाउंट आपको पे करना है उस रेशियो में इस अवेलेबल प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जैसे कौन है श्रेया, एक तो श्रेया और एक विवेक, तो श्रेया को कितना अमाउंट पे करना है 1 लाख का, और विवेक को कितना पे करना है 50,000 रुपीज का। तो 1 लाख और 50,000, 1 लाख और 50,000 इसका रेशियो क्या होगा 2:1, यानी श्रेया को कितना मिलेगा 1,21,500 इंटू 2/3, और विवेक को कितना मिलेगा 1,21,500 इंटू 1/3। तो विवेक को मिलेगा कितना प्रॉफिट, विवेक को मिलेगा 81,000, और श्रेया को मिलेगा 81,000, और जो आपका ये विवेक है, विवेक को मिलेगा कितना 40,500 का प्रॉफिट। अब देखो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट लिखेंगे जो नेट प्रॉफिट गिवन है, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना प्रॉफिट है 1,20,000 का। फिर अपन पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, तो एंट्री क्या होगी पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितना है इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शेयर का 450, और विवेक का कितना है 1050। उसके बाद इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को क्लोज करने के लिए इसके बैलेंस को हम ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्या एंट्री पास होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग श्रेया एंड विवेक। तो श्रेया का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 450 एंड विवेक का कितना है 1050, सो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 1,500। अब जब पार्टनर्स ने ये ड्राइंग करी होगी तो एंट्री क्या करी होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब इस ड्राइंग अकाउंट को क्लोज करने के लिए इसके बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के करंट अकाउंट में, तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग, पार्टनर्स के करंट अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा टू ड्राइंग। शेयर ड्राइंग इज 15,000 है शेयर की ड्राइंग, एंड विवेक ड्राइंग इज 30,000। अब हमारे पास टोटल अवेलेबल प्रॉफिट कितना है 1,21,500 का है, जबकि हमारा एप्रोप्रिएशन अमाउंट कितना है 1,50,000,
तो अब इस केस में इस 1,21,500 के प्रॉफिट को हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किस रेशियो में, जो अमाउंट हमें पार्टनर्स को पे करना है उस रेशियो में। तो श्रेया को पे करना है 1 लाख और विवेक को 50, तो रेशियो क्या हो गया 2:1। तो इस टोटल अवेलेबल डिविजिबल प्रॉफिट को अपन ने श्रेया और विवेक में बांट दिया किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। अब देखो यहाँ पे श्रेया को सैलरी भी देनी है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, और विवेक को क्या देना है, विवेक को कमीशन देना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो मैं यहाँ पे बाइफिकेशन नहीं कर सकता कि इस 81,000 में सैलरी कितनी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, और इस 40,500 में कमीशन कितना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है। तो सीधे के सीधे ये प्रॉफिट क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट के नाम से। तो यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, यहाँ लिखेंगे श्रेया और यहाँ लिखेंगे विवेक। हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था वहां पे एप्रोप्रिएशन में केवल एक एक चीज ही थी कि ए को केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, बी को केवल सैलरी देनी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड टू सैलरी। लेकिन यहाँ पे क्या है, पार्टनर को दो दो चीजें पे करनी है, सैलरी जैसे श्रेया को सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और विवेक को क्या पे करना है, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम इस 81,000 और इस 40,500 का बाइफिकेशन नहीं कर सकते, तो सीधे ये प्रॉफिट के नाम से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कितना हो गया 1,21,500। तो प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 81,000 एंड 40,500। तो यहाँ पे इसके करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है श्रेया के, तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना है 1,65,550, 1,65,550। और जो विवेक है उसका डेबिट बैलेंस आ रहा है, मतलब डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है, तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 18,550। तो जब आपका एप्रोप्रिएशन अमाउंट हो ज्यादा और प्रॉफिट हो कम, तो इस तरीके से पार्टनर्स में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। समझ में आई बात?